रुड़की के मंगलौर क्षेत्र के लिब्बर रहेड़ी गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने एक बार फिर पुराने उपचुनाव की रंजिश को हवा दे दी है। एक पक्ष ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया है कि उनके घरों पर पथराव किया गया और अवैध हथियारों से फायरिंग की गई। साथ ही पुलिस पर भी उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई न करने के आरोप लगाए गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला मंगलौर क्षेत्र के लिब्बर रहेड़ी गाँव का है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि वर्ष 2024 के उपचुनाव के दौरान मतदान के समय हुए विवाद की रंजिश में 2 दिन पहले मामूली कहासुनी के बाद उनके घरों पर पथराव किया गया और अवैध हथियारों से फायरिंग की गई। घटना के कथित वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान पीड़ित पक्ष ने दावा किया है कि उनकी ओर से कोई फायरिंग नहीं की गई, जबकि हमले में उनके कई लोग घायल हुए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस उनकी शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रही है और गरीब होने के कारण उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित पक्ष ने मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है। लिब्बेड़ी की रहने वाली खुशनसीब मेरा नाम है जी। 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे जी। जैसे 2 बच्चे में लड़ रहे थे, एक लड़की एक लड़का। उनकी लड़की थी, इधर का लड़का था। तो नाली के ऊपर लड़ाई हुई जी में। जैसे नाली के ऊपर लड़ाई हुई तो वो लड़का कहने लगा मैं कहीं हटा ले, कुछ रखा था कबाड़ कुबड़। तो उस लड़की ने उसके लड़के के मुंह पर झाड़ू मारी। उस लड़के जो मुंह पर झाड़ू मारी, उसने उसके मुंह पर झाड़ू जो मारी, उस लड़के ने धक्का दे दिया उसे। तो उसका जो रेलिंग उस पर दीवार में सिर लग गया। उन्होंने लिखवा दिया जी हमारे बच्चों का नाम, जो को घर में बढ़ कर रेप करा। हमारे बच्चों का 4 का नाम लिखवा रखा जी। एक तो हमें इसकी जांच चाह रही, बिल्कुल रेप की और मेडिकल चाह रहा जी, कि जो हमारे बच्चों का नाम इन्होंने रेप में लिखवाया। अगर हमारे बच्चे इस बात में होंगे तो जो तुम सजा दोगे वो हम मंजूर करेंगे उस सजा को। गोली का आरोप आपके ऊपर। अच्छा, गोली चलाई जी। वो नालती जी, वो पटकाने की बागों में गोले नील गया, भगा दिया उनसे। अब इन्होंने उसमें धुआं उठ रहा जी। दीवार में कहीं धुआं उठता देखा आज लो, जो कोई गोली चलावेगा और गोली में कहीं धुआं उठा इस तरह। और उन्होंने वो धुआं जब उठा, उन्होंने तो सोचा चलो भाई इतनी भीड़ हो रही है इनके सामने, ये इकट्ठा हो जाएगी, ये भाग जाएंगे सारे हमारे से डर के। ये ढेर आदमी, हम 5, 7, 10 हैं। उनके 400 घर है जी और हमारे 4 घर है जी। 40 उन्होंने 40 घरों को भी चला कर फेंक दिए, 400 घरों ने। फिर वे कहने लगे जो को वो नाल पटका दी, तो उन्होंने उसे बंदूक लगा दी। हमारे मालिक के सिर पर बंदूक का आरोप लगा कर उसे जेल भिजवा दिया जी इन्होंने। कहीं तक सुनवाई आप लोग को तहरीर नहीं दी जी? एक तहरीर में देख आई थी जी वहाँ। वही पहले तो उन्होंने मेरे साथ में पुलिस वालों ने चिरड़ पिरड़ करी, कह लगे तुम ऐसे केस कहाँ से लाते हो बना के, तुमने उन पर यूँ कर दिया। अब हम सीधे आदमी जी, हमको इतने पढ़े लिखे जो उनसे बात करते हैं सो। अब जी हम देखो तो वो पर्चा तो लेके हमारे से रख लिया। हमने कहा जी मैं चिट चाह रही, जो हमारे लिए इतना जुल्म हुआ। तो उन्होंने कहा को जहाँ चलो कोई चिट चाट नहीं है और जाओ। अजी हम वो पर्चा पता नहीं हमारा फाड़ दिया जी, उन्होंने रख लिया। जिन लोगों ने गोली चलाई वो लोग, एक तो जी उनमें हलवाइयों में सोनी हसरत का लड़का और हसरत भी था, और एक सालिम, और जी एक हज्जी राहुल। अच्छा जी, अरे एक काला। इन्होंने हमारे बच्चों पे अटैक करवाया जी। इन्होंने ही पहले ही एक क्या नाम यो है अब्दुल्ला और एक आजम, इन्होंने पहले गुलबहार, इन्होंने 5-7 आदमियों ने तो इलेक्शनों में भी घनश्याम उठाया था जी। तुमने देखा होगा पहले भी, जब तक कहते जाटों को ले लो, और अब जाए इन्होंने कह दिया पठानों को ले लो। इन्होंने 5-7 लाख रुपए इकट्ठे करे जी ने, 20-30 लाख बचे हुए। इन्होंने 5-7 लाख इकट्ठे करके और अब जाए पत्ती घेर के 5-4 लाख तो दिए इन्होंने। पुलिस में जो कह रहे थाना हमारी जेब में है, हम लिब्बेड़ी के बाप हैं। इस तरह हमारा इन्होंने जिना भारी करा के चलो जी हम दिखाओ हमारे लिए कितना जुल्म हो रहा। हमें इंसाफ चाह रहा जी, मैं इंसाफ बिल्कुल। हमारे घरों खाली कर रखे हैं इन्होंने। हमारे बच्चों को ये जांच जरूर चाह रही जी, जो इन्होंने लगाई हमारे बच्चों पर रेप की। वो इतनी बड़ी बच्ची, 4 आदमियों का रेप लगा रखा है इन्होंने हमारे बच्चों पे। और कई 307 कोई कट्टे की, वो जो हमारे बच्चों पर रेप का केस लगा उन्हीं पे कट्टे का लगा रखा। उनकी कोई एक वीडियो दिखवाओ जी इनसे। अब वो वीडियो कहाँ जो उन बच्चों ने कट्टे चला रखे हैं। मेरे मालिक पे भी झुट्टा ही रात को ला कर कट्टा लगा कर यहाँ से जेल भिजवाया इन्होंने। लौंडियों पे भी जांच थी हमारे पे, हमने लौंडिया अपनी भेज रखी थी यहाँ से। इतना बुरा हाल करके डाल दिया इन्होंने जी हमारा। अब बस हम कह नहीं सकते। इनकाउंटर की धमकी हमारे घर में आके पुलिस लाई है, क्या नाम लेडीज, हमारे घर की सबकी तलाशी दिलवा दी। एक बेचारी के विधवा, उसके लड़की ही 2 और उसके मर्द भी नहीं है, उसके घर की तलाशी। मेरी बच्ची वहाँ भाग कर मोबाइल लेने चली गई, उसके पीछे भागे, उसकी तलाशी करवाई इन्होंने। मोबाइल के ऊपर तुमने क्यों बढ़ने दी, मतलब पूरा हमारे साथ में नाजायज हो रहा सारा काम। हमारा कोई भी ना तो थाने में सुनवाई,
एक को रात को मुझे लेके गई पुलिस आई, 2 बजे मुझे यहाँ से उठाई, मेरे से घर पूछवाए किस किस के। मैंने एक आदमी कहा, मैं जी उसका एक को ले गए ठाक हैं, जाकर रास्ते में ही छोड़ दिया जी। हमारे लिए इंसाफ हुआ जी, रास्ते में ही छोड़ दिया उस आदमी को, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। जब हालांकि जिनने वो कट्टा दिया था, जिन्होंने गोली चलाई, उन्हें छोड़ा इन्होंने। देखो तो यहाँ पैसे वालों का रहेगा का काम, ये भी पैसे वाले यूँ चले हो जाएंगे काम, इनके लिए कोई नहीं है जी। जी मेरा नाम गुलजार खान है, मैं लिब्बरेडी का रहने वाला। मामला ये है जी, हमारे अपने भाई को छुटा के लाए वहाँ से, तो वहाँ से छुटाने के लाने के बाद तो हमारा भाई खाना वाना खा के बाहर निकला, तो उस पर 20-25 लड़कों ने हमला किया। हमला करवाने में उसमें सबसे मेन हाथ है जो अब्दुल्ला का है, बुरा भट्टी वाला, और राहुल है बुरा भट्टी वाला, ये दोनों मामा भांजे हैं। और जी एक बंदा इनमें निसार का है आजम, उसने ये सब रणनीति बनाई। और एक लड़का है जिनमें उसका सलमान नाम उसका, उसके बाप का नाम है मुन्ना, एक वो है। और हमारी मस्जिद पर सील लगवाने का काम इन लोगों ने करा, उसमें कांग्रेस के बहुत बड़ा हाथ है, कांग्रेस के नेताओं का हाथ है, और तमाम इलाके में जो कांग्रेस के नेता उनका बड़ा हाथ है हमारी मस्जिद सील करवाने में। अन्य हमारा कोई झगड़ा नहीं था उनसे, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं था। जिनसे जो झगड़ा था उनसे हमारा 40 साल से झगड़ा, हम उनसे ना कभी खाना खाते ना खुलाते ना हमारा उनका आना जाना है। पथराव भी देखा गया है, पथराव जो देखा गया है उधर से कम से भी कम 300-350 लड़के 500-600 मीटर के घर की उनकी दूरी है। रेसब भाई के यहाँ आ गए, उन्होंने हमला किया, मस्जिद पर आकर हमला किया और नाम ले दिया इनका। अगर हमला हमने किया तो उनके एरिया में हम जाएंगे तभी तो हमला होगा ना। वे हमारे एरिया में आकर हमला कर रहे तो वे हमला कर रहे, हम हमला कर रहे हैं। और इनमें सबसे मेन चीज़ जो है ना, हमारी मस्जिद को सील करवाने में इनका कांग्रेस वालों का बड़ा हाथ है। और हमने आगे बात चला रखी इस समय, हमारी कुछ भाजपा नेता है जो कर रहे हैं, हमें भाजपा का बड़ा सहयोग है। लड़ाई में बड़ा कांग्रेस का हाथ है, पिछले इलेक्शनों में भी करवाई, 24 के चुनाव में इलेक्शनों में लड़ाई करवाई है इन्होंने। राहुल उसमें अज्ञात है, राहुल का नाम है उसमें, हज्जी शकील अज्ञात है, एक सहबान अज्ञात है, इधर रहता है। जो गोली चली वो ये जी सालिम ने, छोटे का लड़का है, छोटे का लड़का है, इधर ही रहे हैं पास में, उसने गोली चलाई। एक सोन्नी नाम है लड़के का, हसरत का लड़का, उसने गोली चलाई। क्या उनसे पहले तुम्हारी को रंजिश थी? अजी हमारी कोई रंजिश नहीं थी, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है पहले। हमारी तो जिनके साथ उनकी लड़ाई हुई थी मौजूद समय में, जिसमें हमारा नाम बेवजह लिखवाया गया, हमने उनसे बहुत अपील करी, हर लोगों से अपील करी, गांव में पूरे गांव में अपील करी, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हमारी थोड़ी बहुत ही जो सुनवाई कर रहे इस समय भाजपा के नेता कर रहे। इस समय हमें एक तो इंसाफ चाहिए, और हमारे जो नाकानी लोग फंसा रखे हैं हमें इन्हें छुड़वाना है, हमें इनका इंसाफ चाहिए। अभी जो जो इस महल्ले के जो पूरे जो लीड कर रहे थे ना, इस महल्ले को एक तो कर रहा था उसे राहुल, एक तो राहुल लीड कर रहा था, और एक कर रहा था शकील लीड, और उधर सहबान लीड कर रहा था। इस महल्ले का अलग महल्ला, मतलब ये 4 ग्रुप में बटे हुए थे, अलग अलग महल्ला मिला हुआ था। उधर पड़ले महल्ले में जो इनाम का लड़का है उसका नाम मुकीम है। तो इन लोगों को किसी नेता की भी सपोर्ट थी? नेता की सपोर्ट थी, कांग्रेस की खुली सपोर्ट है। आप पिछली वीडियो उठा के देख लो 24 के चुनाव की, माहौल बिगाड़ने का जी वीडियो निकाल लो ना आप, पूरी उसकी पुष्टि नहीं करी, इसलिए भाजपा के नेताओं पर लगा दिया। गोली भी चलाई गई थी तो इधर से ही चलाई गई थी, हमने देखी, हम इस चीज़ की गवाही कहीं भी जहाँ कहोगे वहाँ देंगे, हम देंगे। मेरा नाम है जी मोहम्मद समीउल्ला, मैं रहने वाला लिब्बरेडी का जी। मामला ये है जी, एक छोटा सा मतलब बच्चों के साथ में, नाबालिग बच्चों के साथ में लफड़ा हो गया थोड़ा सा, मतलब नाली के ऊपर झगड़ा हो गया। तो नाली के झगड़े के ऊपर जो है ना जी, जो लमडो ने वहाँ से मतलब रोकथाम करी, उनके नाम भी मुकदमे दर्ज करवा दिए गए, उनके ऊपर भी 76 लगवा दी जी। वे सिर्फ छूटा में थे। ये मामला ये है जी, ये मामला पुराना है जी, इलेक्शन वाला, जो इलेक्शन में जी ये थी लड़ाई, ऊँट की लड़ाई इन लोगों ने करी थी, उसमें नाम भी हमारा ही लिखा गया था। कौन लोग थे जिन्होंने? हलवाई थे जी। वीडियो है हमारे पास, लाते हुए की वीडियो है हमारे पास। और हमारा भाई शमशाद है, उसने गोली भी नहीं चलाई, खाली उसके हाथ में होती नाल, और उसका जो है नाम कहने का मतलब
तमंचा लिख दिया गया। वो तो लिए बागों में जा रहे थे अपने, दिन छिपा का मामला था। जैसा मान लिया बाग ले रखे इन्होंने यहाँ से, तो रात को जो है जानवर भगाने के लिए रखते हैं उसको। जब पथराव ज़्यादा होगा तो क्या करें, अपना बचाव तो करेंगे ही कहीं ना कहीं कुछ। हम तो ये चाह रहे हैं हमें इंसान मिल जाए, हमें कहीं से भी किसी तरह किसी रूप इंसाफ मिल जाए। फायरिंग होते कई वीडियो बिल्कुल मेरे पास खुद है, मैं दिखाने को आपको हकदार हूँ। फायरिंग कर रहे हैं। सालिम है जी, सालिम है, सोनी है, गुलबार है, मुकीम है। हमारा तो कोई लड़ने का मूड हिसाब ही नहीं था। हम मजदूर आदमी, करने खाने का हमारा काम है। ना हम कुछ मुकदमा हमें लड़ने के आगे कोई ज़रूरत ही नहीं, हमें लड़ने की तो कोई आगे बात ही नहीं बनानी। तो बच्चों की लड़ाई थी, ये तो बच्चों की लड़ाई थी जी, छोटे छोटे से बच्चों की, नाबालिग लड़ाई करी, वो भी नाबालिग था। ये तो निमटाया, जिस लमडे का नाम लिखा गया उसका नाम है रेसब, उसने बेचारे ने छुड़ाया, उसको भी थाने में बिठा लिया गया। ना जी थाने में हमने कोई रिपोर्ट नहीं। जब हमें आगे बात पहुँचाने की कोई कोशिश ही नहीं थी। हम तो ये सोच रहे थे अपना गांव बस्ती का बच्चों का मामला है, निमट जाए। जैसे कि उसमें जैसे ही झगड़ा हुआ, पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए 8 लोगों को 151 में शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया था। और उसके बाद भी जैसे ही मतलब एप्लीकेशन आई, उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ। और जो फायरिंग वाला इंसिडेंट है उससे रिलेटेड एक आदमी की गिरफ्तारी भी हुई, वेपन भी उसमें बरामद हुआ। बाकी भी कुछ और वीडियो उसमें आ रही हैं, तो उनकी भी जांच की जा रही है। बाकी जो और लोगों की तरफ से भी शिकायती पत्र उसमें दिए गए हैं, तो जैसे जैसे तथ्य सामने आते हैं वो उसमें पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि इसमें दोनों पक्षों की तरफ से झगड़ा हुआ था, एक दिन पहले भी इसमें मुकदमा हुआ था कुछ बच्चों की लड़ाई, मतलब बच्चों को लेके, और फिर अगले दिन भी इस तरह की घटना हुई। तो उसमें जो भी एप्लीकेशन दी गई है उसमें तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है, और जिस तरीके से भी उसमें जांच का निष्कर्ष निकलता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी, और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कदम उठाए जाएंगे। माहौल शांत है, लगातार उसमें पुलिस की टीमें बनी हुई हैं, और जो लोग नामजद थे, बाकी जो बचे हुए लोग हैं, उनके खिलाफ भी लगातार दबिश दी जा रही है, और जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके सारी चीज़ों को ठीक किया जाएगा।